जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इस यूट्यूब चैनल में। तो ये दोस्तों वीडियो रेलवे सामान्य विज्ञान बुक की होने वाली है, आदित्य रंजन सर की बायोलॉजी की ये क्लास है। बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है इस बुक का। तो चलिए इस चैप्टर के लिए हम लगाने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो ऊतक विज्ञान में मेरे प्यारे भाई ऊतकों का अध्ययन होता है। कोशिकाओं के समूह की जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती है क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई ऊतकों के प्रकार दिए हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, पादप ऊतक। जंतु ऊतक मेरे प्यारे भाई चार प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। और पादप ऊतक होते हैं मेरे प्यारे भाई विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में मेरे प्यारे भाई ये भी दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृद ऊतक, मृद ऊतक इसको ही पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक इसको ही कोलेनकाइमा कहते हैं, और दृढ़ ऊतक इसको ही स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल जटिल ऊतक भी मेरे प्यारे भाई दो प्रकार के होते हैं, फिलोएम और जाइलम, फिलोएम और जाइलम। पादप ऊतक, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और विभाजितक ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं मेरे प्यारे भाई। कौन सा पादप ऊतक विभाजन में सक्षम है? विभाजितक ऊतक। पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में कौन सा ऊतक सहायक होता है? ये होता है विभाज्य ऊतक। एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कौन सा पादप ऊतक है मेरे प्यारे भाई? ये है विभाज्य ऊतक। कोशिकाओं कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनने के लिए पृथक होती हैं। तो कौन सा है विभाज्य ऊतक? कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें संघनन संघन कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली सेलुलोज भित्तियां और विकसित केंद्रक होते हैं। इसका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई विभाज्य ऊतक। पौधों की जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेरे प्यारे भाई पार्श्व विभाज्य ऊतक। कौन सा ऊतक पत्तियों एवं पर्व संधियों पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। कौन सा ऊतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? ये पाया जाता है शीर्ष विभाज्य ऊतक। सरल स्थायी ऊतकों के सरल स्थायी ऊतकों के तीन प्रकार हैं, मृद ऊतक को ही पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूल कोण के लिए क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और दृढ़ ऊतक इसको ही स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। स्थूल कोण क्लोरेनकाइमा की कोशिकाएं किसके संचयन के कारण मोटी होती हैं? तो ये होती हैं सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं कि किसके कारण होती है मेरे प्यारे भाई? स्थूल कोण कोलेनकाइमा के कारण। ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये होती है मेरे प्यारे भाई दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? स्थूल कोण कोलेनकाइमा। कौन सा ऊतक पौधे को यांत्रिक सहायता देने के साथ हरित लवक उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है? तो ये करता है मेरे प्यारे भाई स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? ये होता है दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर मजबूत बनाता है? दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं, लिग्न के कारण। लिग्निन। रेशेदार पौधे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पौधे के आंतरिक भागों पर साथ साथ बाह्य परतों में यह संरक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो करता है दृढ़ ऊतक। मरुस्थलीय पादपों में बाह्य त्वचा में एक मोटी परत होती है क्यूटिन की। पौधे में जल खनिज व अन्य आवश्यक पदार्थ का परिवहन करने वाले ऊतकों का क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। पौधों का कौन सा ऊतक पानी और घुलनशील खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जाइलम। को पौधों का जल संवहनी ऊतक कहते हैं, किसको कहते हैं जाइलम के लिए संवहनी ऊतक? पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों द्वारा बनाई गई भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। जटिल ऊतक, एक जटिल स्थायी ऊतक है फ्लोएम। कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का निर्माण करता है? जाइलम और फ्लोएम। मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक तथा जाइलम में कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं होता? जाइलम में। जाइलम संवहन
ऊतक कितने प्रकार के की कोशिकाओं से मिलकर बना है? जाइलम संवहन ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाइलम ट्रैकिड, इसको ही वाहिनिका कहते हैं, वाहिनिका, जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेकाइमा और जाइलम फाइबर। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल स्थायी ऊतक में। जटिल ऊतक से मिलकर बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते थे? होते हैं मेरे प्यारे भाई, एक अधिक प्रकार की कोशिकाएं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ से शुरू होता है जंतु ऊतक। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को कहते हैं तंत्रिका स्पंदन। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा उपकला ऊतक। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं की बनी होती हैं, तो तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है मेरे प्यारे भाई न्यूरॉन। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना की विशेषता है तंत्रिका ऊतक। रेखित पेशियां जंतु के कंकाल से संबंध रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसके कारण इन्हें कहते हैं कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी। अरेखित पेशी पेशी कहलाती है अनैच्छिक। पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्राशय तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। आरेखित आहार नाल में भोजन का प्रवाह संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। आरेखित पेशी। हैवरियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? स्तनधारियों की अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। एरियोलर ऊतक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, त्वचा और मांसपेशियों। एरियोलर ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए, रुधिर को कोएगुलेट के लिए तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं। तो ये करती हैं मेरे प्यारे भाई हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन। एरियोलर ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? एरियोलर ऊतक में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, मैक्रोफेजेज। किन ऊतकों में लचीले संयोजी ऊतक होते हैं? एरियोलर ऊतक, उपास्थि टेंडन। कंडरा से जोड़ने वाला तंतु में ऊतक है, तो यह है मेरे प्यारे भाई मांसपेशी को हड्डी। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, ये करता है मेरे प्यारे भाई लिगामेंट। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक से बना होता है, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई एडिपोज का। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित पेशी, रेखित पेशी तथा हृदय पेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो यही मेरे प्यारे भाई ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिज। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। त्वचा के नीचे, गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है वसा संयोजी ऊतक। एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं तथा इनकी उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोटा हो जाता है, कानों को मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है। इसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इसे कहते हैं उपास्थि। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? वसा संयोजी ऊतक। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका, एपिडर्मल। मुख की आंतरिक परत से बनी होती है, तो ये बनी होती है मेरे प्यारे भाई सल्की एपिथेलियम ऊतक से। लार ग्रंथ स्वेद ग्रंथि वृक्क नलिकाएं में पाए जाते हैं घनाकार एपिथेलियम ऊतक। मानव त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? ये कहलाती है मेरे प्यारे एपिडर्मिस। का कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना तथा साथ ही उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करना है, तो यह है मेरे प्यारे उपकला ऊतक। त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका तथा वृक्क की नली आदि सभी प्रकार के ऊतक से बने होते हैं एपिथेलियम ऊतक।
त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं एवं जिह्वा ग्रासनली आहार नाल के स्तर बनते हैं। तो ये बनते हैं मेरे प्यारे भाई सल की एपिथेलियम ऊतक से। अंडवाहिनी श्वासनली तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई पश्चिमाभि एपिथेलियम ऊतक। तो चलिए इस चैप्टर की कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं ताकि इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गर्तिका एरियुलर। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। तो कौन सा ऊतक है मेरे प्यारे भाई, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हृदय पेशी ऊतक। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब है पहला, सॉरी दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। इसका ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, इसका ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा, विभेदीकरण। पांचवा है हमारा रक्त। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। तो रक्त और हड्डियों के उदाहरण हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई सॉरी संयोजी ऊतक। छठा है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है मेरे प्यारे भाई छठे का, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये नहीं है तंत्रिका कोशिका। सातवां है निम्न में से कौन एक जंतु ऊतक नहीं है। तो जंतु ऊतक कौन नहीं है मेरे प्यारे भाई, दृढ़ ऊतक। आठवां बताइए फिलोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी से मिलकर बना है। तो सभी से मिलकर कौन बना है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा, फ्लोएम वाहिका। किधर गया, फ्लोएम वाहिका नामक क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए सही, पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, तब तक मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 11वां है रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है मेरे प्यारे भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, विभाज्यतक ऊतक। 12वां है हमारा जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल स्थायी ऊतक कौन सा है मेरे प्यारे भाई, तो इसका जाइलम हो जाएगा, 12 का ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 13वां है सरल स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो कौन से 3 प्रकार हैं मेरे प्यारे भाई, इसका 13वें का जल्दी जल्दी कमेंट करिए आंसर में, सॉरी कमेंट आंसर कमेंट में करिए। तो 13 का हो जाएगा सी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। 14वां है हमारा भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। तो कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं मेरे प्यारे भाई, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस जंतु ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो किसमें चपटी कोशिकाएं होती हैं मेरे प्यारे भाई, तो होती है मेरे प्यारे सल्की उपकला ऊतक में, सल्की उपकला में। 16वां है पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर में संचित होते हैं। तो किसमें संचित होते हैं मेरे प्यारे भाई, 16 का आंसर जल्दी बताइए। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा, पुराने जाइलम में। 17वां है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो कौन करता है मेरे प्यारे भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। 18 में है पौधों के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है मेरे प्यारे भाई, 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पार्श्व विभाज्य तक। 19वां है संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं करती हैं मेरे प्यारे भाई, इसका ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं। इसके लिए लॉक कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी के लिए। 20वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, इसका ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा, पेशी ऊतक में। तो दोस्तों हमने इस बुक के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर भी समाप्त कर दिया है।
तो अगली वीडियो इस चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।